दोस्तों नमस्कार। आपका अपना चैनल सुधामयी संस्कृत में आपका स्वागत है। और आज हम जो आज का दिन है वो हमारे लिए एक विशेष दिन है, यानी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ में एक विशेष पर्व है वो भी मनाया जाता है, तो वो संस्कृत दिवस। तो रक्षाबंधनोत्सव और संस्कृत पर्व इन दोनों को साथ में मनाया जाता है। तो इन दोनों को साथ में मनाने के पीछे क्या कारण है, तो इनकी हम आज विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। तो धीरज कहता है कि भो मित्र, अरे मित्र, अधय अहम प्रभाते, अधय मिस आज और अहम मिस मैं, और प्रभाते मिस प्रातकाल के समय, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत की जय हो और भारत माता की जय हो। संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा इत्यादिनानि उद्घोष वाक्यानि, यानी जो संस्कृत भाषा है वो हमारी भाषा है। तो इस प्रकार के उद्घोष वाक्यों को हमने सुना है, यानी ऐसे नारों को हमने जोर जोर से सुना है। तो किम इदम, किम मिस क्या, इदम मिस ये है, यानी ये क्या है, और के कृतवंत, ऐसा क्यों करते हैं, किमर्थ कृतवंत है, यानी किस लिए करते हैं। तो इति विस्तरेण वद है, तो ऐसा विस्तार से हमें बताओ। तो जयेश कहता है कि किम भवान ने जानाति, यानी किम मिस क्या, भवान मिस आप, ने मिस नहीं, और जानाति मिस जानते, कि क्या आप नहीं जानते। अधय संस्कृत दिवस है, आज संस्कृत दिवस है, और श्रावण मासस्य पूर्णिमाया तिथो संस्कृत दिवस आचर्यते, यानी सावन महीने की पूर्णिमा के दिन को संस्कृत दिवस है उसको भी मनाया जाता है। तो अस्मिनेव दिने रक्षाबंधनोत्सव अपि भवति, और इसी दिन क्या है, जो रक्षाबंधन का उत्सव है उसको भी मनाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि रक्षाबंधन का त्योहार और संस्कृत दिवस, इन दोनों को हम एक ही दिन में साथ साथ में मनाते हैं। तो धीरज कहता है कि संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधनो उत्सव च मध्ये कोऽपि संबंध अस्ति किम, यानी संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन का जो उत्सव है, तो च मिस और, मध्य मिस बीच में, और कोऽपि मिस कोई भी, संबंध अस्ति किम, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध है क्या। तो जयेश नाम का लड़का है वो कहता है आम अस्ति, आम मिस क्या है, हाँ, अस्ति मिस है, यानी संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन इन दोनों का आपस में कुछ न कुछ संबंध है। तो प्राचीन काले श्रावण पूर्णिमा दिने गुरुकुलेषु अध्ययनस्य आरंभ भवति, इसमें तो प्राचीन काल में सावन के महीने की पूर्णिमा के दिन क्या है, गुरुकुल में जो अध्ययन होता था, यानी प्राचीन समय में जो क्या है कि जो ऋषि मुनि हैं वो अपने शिष्यों को अध्ययन करवाते थे, तो या उस अध्ययन का आरंभ होता था। तो उसमें क्या है, अत्र गुरवः शिष्याणाम हस्तेषु शिष्याश्च गुराणाम हस्तेषु रक्षा सूत्राणि बदंती, इसमें तो अत्र मिस क्या है, वहां पर गुरु है वो शिष्यों के हाथ में, और जो शिष्य है वो क्या है, गुरु के हाथ में रक्षा सूत्र या धागा बांधते थे परस्पर एक दूसरे के, और परस्परम रक्षा कामनांश कुर्वन्ति, और आपस में क्या है कि एक दूसरे के रक्षा की कामना करते थे। और तदा आरंभ्ये, और तदा मिस तब, और आरंभ्ये मिस आरंभ होता था। अस्मिन दिने वयम रक्षाबंधनोत्सव आचराम, और उसी दिन से हम क्या है, जो रक्षाबंधनोत्सव है उसको मनाते हैं। तो इंद्रेश कहता है कि साधु उक्तम त्वया, यानी आपने बहुत अच्छा कहा, किंतु अस्मिन दिने संस्कृत दिवस कथम, लेकिन इस दिन क्या है कि जो संस्कृत दिवस है वो कैसे हैं। तो जयेश कहता है कि पूर्वे सर्वे अध्ययनस्य आरंभे वेदा अध्ययनमेव कुर्वन्ति, इसमें
यानी प्राचीन काल के समय क्या है, सभी वेदों का अध्ययन करते थे, यानी हमारे जितने भी वेद है तो उस वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की हुई है। और वेदास्तु संस्कृतेनैव लिखिता सन्ति, यानी जो वेद है उस वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई हैं। तो अतः संस्कृत से आरंभ कारणात्, इसलिए जो संस्कृत है उस संस्कृत के आरंभ में एतत् दिनम संस्कृत दिवस इति मन्यते, इसी दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने मतलब क्या है, रक्षाबंधनोत्सव और जो संस्कृत दिवस, इन दोनों के बारे में आपको बताया और इसके बारे में विस्तार के साथ में चर्चा की। यानी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसके साथ में संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो आज मैंने मतलब क्या है कि इस त्यौहार के दिन आपको एक विशेष जानकारी प्रदान